आज के लेक्चर में हम आप लोगों को अविच्छिन्न या सतत श्रेणी में, जिसको इंग्लिश में कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं, में प्रमाप विचलन की गणना बताएंगे। अविच्छिन्न या सतत श्रेणी में जो प्रश्न दिया रहता है वह वर्ग अंतराल में दिया रहता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। इस तरह से एक निश्चित वर्ग अंतराल पे प्रश्न दिया रहता है। सतत श्रेणी में गणना करते समय सर्वप्रथम हमें इस वर्ग अंतराल से मध्य बिंदु या मध्य मूल्य को ज्ञात करना पड़ता है। मध्य बिंदु या मध्य मूल्य ज्ञात करने के लिए हम वर्ग अंतराल की उच्चतम और निम्नतम सीमा को जोड़कर 2 से विभाजित कर देते हैं। जो मूल्य आता है उसको हम मध्य मूल्य या मध्य बिंदु कहते हैं। मध्य मूल्य या मध्य बिंदु ज्ञात कर लेने के पश्चात हम इसमें वही सूत्र और वही प्रक्रिया अपनाते हैं जो हम विच्छिन्न श्रेणी में प्रमाप विचलन की गणना करते समय अपनाते हैं, अर्थात स्मॉल सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा FD² n। इसमें सवाल को कैसे हल करना है, सूत्र की व्याख्या क्या है, यह सब कुछ आप हमारे पिछले लेक्चर में, जिसमें हमने विच्छिन्न श्रेणी में प्रमाप विचलन की गणना बताया है, उसमें जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको केवल वर्ग अंतराल से मध्य मूल्य ज्ञात करना बता दे रहे हैं। एक प्रश्न लिखिए, निम्नलिखित श्रेणी से प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य और प्रमाप विचलन का गुणांक ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न नोट कीजिए, निम्नलिखित श्रेणी से प्रमाप विचलन की गणना कीजिए। वर्ग अंतराल, इसको CI क्लास इंटरवल से डिनोट करते हैं, तो CI लिखिए। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। फ्रीक्वेंसी लिखिए 10, 25, 50, 75, 85, 95, 100। 2 कॉलम हो गया आपका, एक क्लास इंटरवल का और दूसरा फ्रीक्वेंसी का। तीसरा आप कॉलम बनाइए मिड वैल्यू का, मध्य बिंदु का। यहाँ पर हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना होगा। पहला वर्ग अंतराल आप देखिए क्या है, 0 से 10। इस वर्ग अंतराल की उच्चतम सीमा है 10 और निम्नतम सीमा है 0। तो 10 में 0 जोड़िए तो 10 होगा, बटे 2 बराबर 5। पहला मध्य मूल्य क्या होगा, 5। दूसरा वर्ग अंतराल देखिए, दूसरा वर्ग अंतराल है 10 से 20। इसकी न्यूनतम सीमा क्या है, 10, और उच्चतम सीमा क्या है, 20। तो 10 + 20 = 30/2 = 15। दूसरा मध्य मूल्य क्या होगा, 15। इसी प्रकार तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, 20 से 30। निम्नतम सीमा क्या है, 20, उच्चतम सीमा क्या है, 30। तो 20 धन 30 बराबर 50 बटे 2 बराबर 25। इसी तरह से आप पूरे का निकाल लीजिए। अंतिम है 70 से 80, उसको भी इसी तरह से जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। अब आप क्लास इंटरवल वाले कॉलम को बिल्कुल भूल जाइए। फ्रीक्वेंसी देखिए और मध्य मूल्य का कॉलम देखिए। इसको देखकर आपको लगेगा कि यह बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है जैसा कि विच्छिन्न श्रेणी में होता है। और अब आगे की पूरी गणन प्रक्रिया वैसे ही चलेगी जैसे विच्छिन्न श्रेणी में प्रमाप विचलन निकाला जाता है। सूत्र भी वही है, अर्थात स्मॉल सिग्मा अंडर रूट सिग्मा FDX² n। इसको देखने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो, जिसमें हमने विच्छिन्न श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि से प्रमाप विचलन निकालना बताया है, उसको देख लीजिए। इस प्रश्न में एक और नई चीज है जिसे हम आपको बताना चाहेंगे कि आप फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को देखिए।
यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि फ्रीक्वेंसी एक निश्चित क्रम में बढ़ती जा रही है। 10, 25, 50, 75, 85, 95 और 100। जब कभी भी फ्रीक्वेंसी एक निश्चित क्रम में लगातार बढ़ती जाए तो वो फ्रीक्वेंसी ना हो करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। इस प्रश्न में दी गई फ्रीक्वेंसी ना हो करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता न होकर के संचयी बारंबारता है। सवाल को हल करने में सबसे पहले आप इस संचयी बारंबारता में से बारंबारता को ज्ञात करेंगे। इसके लिए पहले बारंबारता को 0 मानकर उसको घटा लेंगे तो 10 होगा। फिर 25 में से 10 गया 15, 50 में से 25 गया 25, 75 में से 50 गया 25, 85 में से 75 गया 10, 95 में से 85 गया 10, 100 में से 95 गया 5। ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ पर यह ध्यान देना आवश्यक है कि अंतिम संचयी बारंबारता और उसका योग दोनों एक बराबर होता है। थैंक यू।